हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूओयू के स्टूडेंट के लिए जो कि बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। 24 से आपके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं यूओयू के उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के। इससे पहले हम आपकी जो है हिंदी की प्रिपरेशन हम करा रहे थे। हमने उसकी जो आपका BAHL 301 है उसकी तैयारी करा दी है। BHL 302 की भी आपकी जो BHL 302 है उसकी भी तैयारी आपको जल्दी ही करा दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपका जो पेपर पढ़ रहा है वो सोशियोलॉजी का पढ़ रहा है। सोशियोलॉजी का पेपर 28 में है। कल एक स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी तो हमने सोचा चलो उसके साथ साथ आप सबकी भी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ये जो आपका BASO 301 है, 2 पार्ट में आपको मिलेगा। एक अभी मॉर्निंग में और एक अभी आपको एक इवनिंग में मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए। तो पहली यूनिट जो आपकी जा रही है अगस्त कॉल को जा रही है, जिनका टाइमिंग रहा था 1798 से 1857 तक। ठीक है, अगस्त कौंत की है। चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो आपके 3 अवस्थाओं के नियम पढ़ने हैं, विज्ञानों का संस्तरण पढ़ना है, प्रत्यक्षवाद, समकालीन समाजशास्त्र पर कांत का प्रभाव, ये सारा इसमें। और अगस्त कांत के परिचय, आजीवन परिचय, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रही है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनेंगे। मैं आपका 28 में एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं आपका जो है अभी साथ में मैं आपका जो पेपर है ओल्ड क्वेश्चंस पेपर, क्योंकि कल जो पेपर शुरू हुए हैं परसों से 24 से, तो मैंने देखा था, मेरी भी ड्यूटी रहती है यूओयू में, तो उसमें मैंने देखा था कि जो लास्ट ईयर के पेपर हैं 2-3 साल के, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ओल्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको, जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं आपको करा रही हूँ। चलिए देख लीजिए। आपको मैं इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप तो नहीं बताऊंगी। हाँ, इसमें मैं आपको इतना बताऊंगी कि आपको किस तरह से कहाँ से क्या पढ़ना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है हिंदी मिरर बी सुनीति के नाम से ही, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगस्त कांत का जो जीवन परिचय मैंने भी आपको बता ही दिया है, किनका टाइमिंग पीरियड क्या रहा, तो ये सारा आप पढ़िए। साथ में इनके जीवन परिचय के साथ साथ जितनी भी इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि रही है उससे संबंधित आपको इनके बारे में पढ़ना है। इसमें से आप क्या करेंगे पूरा, अब ये जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है इनकी जीवन की पृष्ठभूमि, अब यहाँ तक तो काफ़ी लंबा पैराग्राफ नहीं है, तो इसको आप सारा ही पढ़ सकते हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। अब जैसे इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये बन रहा है कि सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी के अगस्त कांत आंशिक रूप से प्रत्यक्षवाद से हटकर मानव धर्म की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो गए। तो इतना आपका ये जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ऐसे को जो हाईलाइट करिए या फिर इनको अंडरलाइन कीजिए या फिर अपनी नोटबुक पर वन बाय वन डालकर इनको जैसे एरो लगाकर निशान आप इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक पॉइंट्स यहाँ पर है सन 1851 से 54 के बीच उनकी दूसरी कृति क्या नाम, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 4 खंडों में प्रकाशित हुई। तो इस तरह के पॉइंट्स आप जब नोट कर लेते हैं तो जीवन परिचय, थोड़ी चीज़ें आप पढ़ लीजिए और थोड़ी चीज़ों के आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में पॉइंट्स तो बैठे रहते हैं, जो आप पढ़ते हो वो भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में याद रहता है, तो आपका आंसर आराम से तैयार हो जाता है। अब इनके जो 3 अवस्थाओं के नियम हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बन सकते हैं। अगस्त कांत ने 1822 में, जब वे सेंट साइमन के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने मानव के बौद्धिक विकास के क्रमबद्ध स्तरों की खोज की कि किस तरह से बौद्धिक विकास होता है। तो उन अवस्थाओं को उन्होंने 3 अवस्थाओं में डिवाइड किया है, तो इन अवस्थाओं को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, निम्न 3 अवस्था चिंतनधारा अवस्थाओं में हुआ है, जैसे धर्म शास्त्रीय अवस्था, तत्वमीमांसक अवस्था, सकारात्मक या प्रत्यक्षवाद अवस्था। तो ये सब आप अच्छे से पढ़िए। चलिए देखते हैं। अब हमारी यहाँ पर भी हेडिंग बन रहे हैं, इन हेडिंग्स को नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पर। आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट्स आपका बन रहा है। ये सारा उन्होंने पॉइंट्स उसी के निकाल रखे हैं कि किस तरह से उन्होंने उन अवस्थाओं को डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये आपका बन चुकी है पहली यूनिट। अब आते हैं आपकी दूसरी यूनिट पर।
दूसरी यूनिट में देखते हैं कौन सा टॉपिक आपका निकल कर आ रहा है। दूसरी यूनिट में आपका जो टॉपिक आ रहा है सामाजिक उद्विकास, सोशल एवोल्यूशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सोशल एवोल्यूशन के बारे में। सामाजिक, इसमें अलग अलग हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जीवन परिचय, सामाजिक उद्विकास, स्पेंसर का उद्विकासी सिद्धांत। यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इनका जीवन परिचय तो आप सभी का पढ़ लीजिए, क्योंकि जीवन परिचय सभी का आता है। और परिचय पढ़ने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे जैसे यहाँ पर ये पॉइंट बन रहा है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है। तो इस तरह के पॉइंट्स जब आप डालते हैं पेपर में, आंसर में, तो अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। अगर आप सिर्फ कहानी लिख देते हैं तो नंबर नहीं बनते हैं। कुछ पॉइंट्स उठा लीजिए, कुछ की कहानी बना दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक उद्विकास क्या है सामाजिक उद्विकास। तो हर्बर्ट स्पेंसर की जो कृति है सोशल स्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ सोशलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी, तो ये जो है इनमें इन्होंने क्या किया है, सामाजिक उद्विकास संबंधी विचारों को प्रमुखता दी है, या इनकी प्रमुखता उनकी इन पुस्तकों में देखी जा सकती है। स्पेंसर का मानना था कि जैविक उद्विकास और सामाजिक उद्विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। जो जैविक प्रक्रिया होती, जो सामाजिक उद्विकास होता है और सामाजिक उद्विकास होता है, ये समांतर चलती हैं, यानी कि एक साथ इनकी प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसे ही स्पेंसर के विचारों पर चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। तो इस तरह के पॉइंट्स आप निकालिए और अच्छे से अपनी स्टडी करिए। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी में हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पर इसका सारांश आ गया। ये आपकी सेकंड यूनिट कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है। फिर इसके बाद हम देखेंगे आपकी जो थर्ड यूनिट है। अब आपकी थर्ड यूनिट में बन रहा है टॉपिक जैविक अनुरूपता। मैं सारी यूनिट आपको नहीं बताऊंगी, सारी यूनिट मैं आपको बताऊंगी, लेकिन 2 पार्ट बताऊंगी। इस वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो है 3-4 यूनिट बताऊंगी, बाकी की मैं सारी आपको दिखा दूंगी यूनिट कि आपकी कौन कौन सी यूनिट बन रही है। ठीक है, तो तीसरी यूनिट में आपका जैविक अनुरूपता है। इसमें थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि डीपली आपको ही पढ़ना है। इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सामाजिक ये वाला जो सावयवी अवधारणा है, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। लेकिन ऊपर की जो 2 यूनिट है, वो बहुत ही, जो यूनिट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस यूनिट को मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी कि इस यूनिट को आप पढ़िए। थर्ड यूनिट में आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर फोर्थ यूनिट में समाज के प्रकार, सैनिक और औद्योगिकी। यहाँ से आपका क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, समाज का विकास, वर्गीकरण की तुलना, ये आपका टॉपिक बन सकता है। तो हम डायरेक्ट इसी को देखते हैं। यहाँ से ये शुरू हो चुका है। समाजों का विकास किस प्रकार होता है और उसकी वर्गीकरण तथा तुलना किस प्रकार होती है, ये टॉपिक यहाँ से आप ये पूरा चार्ट पढ़ेंगे तो आपका जो है थ्योरेटिकल यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिए किस तरह से बनेगा। फिर यहाँ आपके हम आते हैं 5th यूनिट पर। 13 यूनिट है, 13 यूनिट में से 6 अभी करा लेते हैं और 6 आपके सेकंड पार्ट में बताएंगे। फिर 5th यूनिट में है आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद। क्या है इसमें टॉपिक, ऐतिहासिक भौतिकवाद में। ऐतिहासिक भौतिकवाद का वेरी इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है। सेकंड और थर्ड यूनिट में आप सिर्फ पढ़ लीजिए, फर्स्ट और सेकंड को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फर्स्ट, सेकंड और 5th की यूनिट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए 6 को देखते हैं। लेकिन 5th में क्या टॉपिक आपको तैयार करना है, मार्क्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मार्क्स के बारे में, इनका ऐतिहासिक भौतिकवाद अर्थ व परिभाषा और इनके भौतिकवाद की जो व्याख्या रही है उसका सारांश, इनकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि या सैद्धांतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही है, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इनके क्वेश्चंस हर जगह बनते हैं। मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, अच्छे से इनका जीवन परिचय देख लीजिए। उसके बाद इनका जो यहाँ पर इनकी बुक्स के नाम इन्होंने जो लिखी हैं कृतियाँ, इनके नाम भी पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी बुक्स आपसे पूछी जा सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं वहाँ से क्या बनता है। हाँ, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को ये भी बताना है कि जो आपका पैटर्न आ रहा है,
पहले 3 पार्ट में आता था। उन्होंने एक मैंने बताया था आपको कि देखते हैं किस तरह का आपका पैटर्न बनता है पेपर का। तो जो पेपर का पैटर्न बन रहा है, आ तो रहा है ये आपका 80 ही नंबर का, क्योंकि आपके 20 नंबर के असाइनमेंट हो चुके हैं। 80 नंबर में क्या है, आपका का और खा 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं। जो आपके 2 पार्ट इन्होंने रखे हैं, इसमें इन्होंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। 4 में से आपको 2 करने हैं। पैटर्न का वही है, लेकिन 50 नंबर का आपके रखे जाते थे नंबर। इस बार इन्होंने 20 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके कर दिए हैं। तो इस प्रकार से आपके कितने बन गए, 40 क्वेश्चन आपके बन गए, नहीं 40 नंबर आपके बन गए का खंड में। अब आते हैं खा खंड में। खा खंड में इन्होंने क्या किया है, आपके 8 क्वेश्चन, वही 8 क्वेश्चन जैसे पहले आते थे आपके, लेकिन वहाँ पर आपके 5 नंबर का एक बनता था। इस बार इन्होंने जस्ट डबल कर दिया है, 10 नंबर का इन्होंने एक कर दिया है। और आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर 2 करने हैं, यहाँ पर आपको 4 करने हैं। पैटर्न बहुत इजी है, लेकिन सिलेबस सारा है, तो ध्यान से पढ़िए और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो 5th यूनिट हो चुकी है आपकी। अब आते हैं आपकी 6th यूनिट पर। 6th यूनिट में कौन से टॉपिक आपके बनेंगे, चलिए देख लेते हैं। 6th यूनिट में आपका जो है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, इसको पढ़ लीजिए। ये भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से अच्छे से पढ़िए। एक तो इसकी वर्ग संघर्ष का अर्थ एवं परिभाषा, इसकी प्रक्रिया के बारे में, और साथ में बस यही पढ़ना है आपको। प्रक्रिया में आप ये भी कर सकते हो कि कौन कौन सी प्रक्रिया, जैसे सर्वहारा वर्ग का विकास, संपत्ति का बढ़ता हुआ महत्व, आर्थिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति का उदय, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अलगाव भी पढ़ सकते हैं आप। बाकी सारा कुछ आप देख लीजिए, है ना, बाकी सब देख लेना, लेकिन इसमें 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। अब आते हैं इसकी आपकी 6th यूनिट पर। ठीक है, ये 6th यूनिट ही थी आपकी, ये 5th यूनिट नहीं थी आपकी, ये 6th यूनिट ही थी। तो अब इसके बाद हम 7 यूनिट जो आपकी लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाती है। 7 यूनिट 7 से लेकर आपकी 13 यूनिट तक हम दूसरे वीडियो में आपके लेकर आते हैं शाम तक। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। वीडियो पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे भी आपका कमेंट आता है, आपकी जो क्वेरी होती है उसको पूरी की जाती है। और कमेंट करेंगे जब ही हमें पता चलेगा कि आपकी डिमांड क्या है, किस तरह का आपको टॉपिक चाहिए। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, केयर कीजिए। साथ में हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तभी आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और अपना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, केयर कीजिए।